बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत अकेडमी ऑनलाइन। 9th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और शॉर्ट भी इसमें से काफी बनते हैं। द टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो एक क्विक समझते हैं इसको कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या है। सो पहला पॉइंट तो यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक बॉन्डिंग है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये प्रेजेंट होती है। सो इसका पहला पॉइंट है कि ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स के इंटर दरमियान की फोर्स है। यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का क्या मीनिंग है, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये प्रेजेंट होती है। मतलब ये एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जो दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान में प्रेजेंट होगी। जिस तरह से हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर एक फोर्स है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, दो जो मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे जिसके दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी होगी, वो जो दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं उन दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक एक एटम हाइड्रोजन का होना जरूरी है। इस वजह से इसका नाम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है कि एवरी मॉलिक्यूल विल हैव वन हाइड्रोजन एटम। ये एक कंडीशन है इसकी। ठीक है, जब तक इस तरह का नहीं मॉलिक्यूल होगा आपके पास, तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ एक मॉलिक्यूल इधर है और इसके दरमियान में जो है ये मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरा मॉलिक्यूल इधर है। ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर दो, अगर हम मेरे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब दो एटम्स का मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो उनमें से एक एक एटम जो है वो हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि जैसे इधर हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके साथ कोई दूसरा एटम होगा। अभी हम बात करेंगे कि दूसरा एटम क्या होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दूसरा एटम होगा कोई, और उसके साथ क्या होना चाहिए, एक दूसरा, किसके साथ होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हो एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है। ठीक है, तो एक एटम जो है वो हाइड्रोजन का होना जरूरी है। इसी तरह से इस मॉलिक्यूल के अंदर भी आप एक हाइड्रोजन देख सकते हैं। तो जब तक आपके जो दोनों मॉलिक्यूल हैं जिसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ही तब कि आपके जो दोनों मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं उनमें एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो दूसरे वाला एटम है यहाँ पे कैसे का एटम होना चाहिए। या तो क्या यहाँ पर कोई भी एटम आ सकता है किसी और एलिमेंट का, या इधर कोई स्पेसिफिक आना चाहिए। तो क्या पॉइंट है आपके पास, आपके पास पॉइंट है हाइड्रोजन एटम। ये जो अब हाइड्रोजन एटम है इज अटैच्ड, इसे अटैच होना चाहिए टू ए स्मॉल, एक छोटे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक छोटे मतलब जिसका साइज छोटा हो, ठीक है, और क्या हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। वो क्या मतलब, जिसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत बहुत ज्यादा हो। और ऐसे एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, या वो नाइट्रोजन हो सकता है, या वो ऑक्सीजन हो सकता है, या वो फ्लोरीन हो सकता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें कि ये जो यहाँ पे दूसरा दूसरा एटम है वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके आने से होगा क्या, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एन लगा लेती हूँ, एफ लगा लेती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे फ्लोरीन लगा लेते हैं दूसरे एटम की जगह। तो फ्लोरीन का जी बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ही है। और दूसरा मॉलिक्यूल इसी तरह से मेरे पास एक और मौजूद है जिसमें फ्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो अब इस बॉन्ड में हो गया क्या ये एक्चुअली ये कौन सा बॉन्ड है, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है ना, तो इसे हम इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है। और कोवेलेंट बॉन्ड कौन से वाला यहाँ पर मौजूद है, पोलर कोवेलेंट है या नॉन पोलर है, वो हमें कैसा पता चलेगा कि इनके दरमियान में पोलैरिटी बनती है या नहीं। तो पोलैरिटी बिल्कुल बनती है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है
इस पे जो है वो इसके पास बहुत ज्यादा सलाहियत है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है। इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की इन दोनों ने आपस में क्या की हुई है, शेयरिंग। लेकिन वो जो शेयरिंग इन्होंने की है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, इसे शेयरिंग बोलते हैं ना, कि आपस में हमने बांट लिया। लेकिन वो जो बांट के एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है वो ज्यादा किसके पास रहेगा, फ्लोरीन के पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज्यादा है। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव का, ऐसे ही है। और इसके पास कम देर रहेगा तो इसका मतलब है इससे दूर दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन मुकम्मल तौर पे जो है वो इसने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचा और ना ही ये जो है वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठा है, ऐसा ही है। तो चूंकि मुकम्मल तौर पे ऐसा नहीं हुआ तो पूरा पूरा नेगेटिव और पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, बल्कि कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्शियल मतलब कुछ हिस्सा, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन का हिस्सा मौजूद है और इस पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन का हिस्सा मौजूद है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सेम जो है वो इस केस में भी होगा कि फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव का, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव का। तो अब आप देख रहे हैं कि जो दोनों आपके पास एटम्स मौजूद हैं दोनों ही स्मॉल साइज्ड हैं, ऐसा ही है ना। हाइड्रोजन भी ऊपर ऊपर के पीरियड में मौजूद है और फ्लोरीन भी, ठीक है, दोनों के साइज भी छोटे हैं। अब दोनों के ऊपर जो है वो चार्जेस आगे हैं, इस पे हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं। तो अब क्या होगा कि ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे, जैसे कि अरेंज आपके सामने हुए हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव के सामने अरेंज हो जाएगा और इनके अंदर क्या हो जाएगी, एक अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेम वैसा ही है जैसा कि हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस में पढ़ा था कि दो डाइपोल बनते हैं, है ना। एक डाइपोल, ये है डाइपोल, इसी को कहते हैं ना कि एक मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस जो है वो दो पोल्स डेवलप हो जाए, इसको हम डाइपोल कहते हैं। तो ये सेम वही बात है कि दो डाइपोल बन गए, ठीक है, और डाइपोल के दरमियान में इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की ही एक टाइप है। लेकिन फर्क क्या है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कोई कंडीशन नहीं होती कि वहां पे जो है वो हाइड्रोजन होना लाजमी है और जो उसके साथ दूसरा एटम है वो कैसा होना चाहिए जी, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए तो फिर हम उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इसे हम बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल विल फॉर्म, ठीक है, कि अगर एक एटम आपका हाइड्रोजन का होगा और उसके साथ दूसरा एटम आपका जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज्ड होगा, जैसा कि इस केस में फ्लोरीन है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल जो है वो इनके दरमियान में बन जाएगा, ऐसे ही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल बन गया है। तो जैसे ये डाइपोल बनेगा तो इसके साथ एक दूसरा डाइपोल भी आ जाएगा और क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो क्या लास्ट पॉइंट है, हाईली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन, इसकी बात हो रही है। ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा हाईली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करेगा एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल, राइट। सो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको किस स्टेटमेंट से पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, define hydrogen bonding, what conditions are necessary for formation of hydrogen bonding। ये एज अ शॉर्ट भी इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि कंडीशंस बताएं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन होनी चाहिए, कि एक आपका हाइड्रोजन का एटम होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर और दूसरा एटम कैसा होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल आपका बन सकता है। और फिर जब दो स्ट्रॉन्ग डाइपोल एक दूसरे के सामने आएंगे तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी और एक बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होगी, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। व्हाट आर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिटेल। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को पहले आप डिफाइन करेंगे जैसे हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, और उसके बाद आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। सो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। पहले है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेडिंग है, और उसमें सबसे पहले डेफिनेशन होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बड़ी डिटेल से पढ़ाए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो अब इसको समझना आसान होगा कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम, ऐसे ही है, of one molecule attracts
and forms a bond with the partially negatively charged atom of other molecule. This bonding is called hydrogen bonding. ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, अट्रैक्शन शो करता है, किसके लिए, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड एटम के लिए जो कि दूसरे मॉलिक्यूल का हो। ठीक है, तो दो के दरमियान में, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या होगा जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम जाहिर किस तरह से करते हैं। ठीक है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो हम दो मॉलिक्यूल के दरमियान में डॉटेड लाइन जो है वो इस तरह से नुक्ते लगा के शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो ये एक हाइड्रोजन जो है हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो ये उसने लाइन बनाकर दिखाई है और उसके दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो किया है। अब ये देखिएगा जरा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। H2O होता है ना वाटर, तो H2 मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दरमियान में होता है इनके। तो अब इस पे चार्ज कैसे आता है, ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे शेयर्ड पेयर को खींचने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। अब ऑक्सीजन के साथ जो है वो दो बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इधर, एक शेयरिंग ऑक्सीजन ने इधर की हुई है और एक शेयरिंग ऑक्सीजन ने इसके साथ की हुई है। और ये करता क्या है कि ये दोनों के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो दो इलेक्ट्रॉन, जब दोनों तरफ से इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पे बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि इससे अब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं हाइड्रोजन से, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसी तरह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो है वो पोल, डाइपोल जो है वो क्रिएट हो गया हमारे पास। इसी तरह से आप इस पे भी देख सकते हो, एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो गया सेम रीजन की वजह से। तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन है, ये इस पे अट्रैक्शन आएगी किसकी तरफ से, इस हाइड्रोजन की तरफ से। तो इन दोनों के दरमियान में जब एक अट्रैक्शन, एक फोर्स, एक बॉन्ड डेवलप होगा, इसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एंड सो ऑन, सेम वही चीज है। ठीक है, इसी तरह से या इसमें सिंपली उसने क्या किया, मॉलिक्यूल को एक डाइपोल से शो किया। ये जो इसमें आप बॉन्ड देख रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड, ये उसने हटा दिए हैं और उसको एक मॉलिक्यूल की शक्ल में, एक डाइपोल की शक्ल में सिर्फ शो किया है, बाकी सेम चीज है। ठीक है, सो ये हमारी होगी रिप्रेजेंटेशन। हमने एग्जांपल भी डिस्कस कर लिए किस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल बनता है ये पोलर होता है ना, क्योंकि इसमें पोल्स बने होते हैं। ठीक है, और ये परमानेंटली पोलर होता है। ठीक है, मतलब ये पोल्स जो है वो परमानेंट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। ये नहीं होता कि ये पोल्स जो है वो थोड़ी देर के लिए रहे और थोड़ी देर बाद गायब हो जाए। पोल्स जो इनमें बने होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के चार्जेस, ये इतनी हाईली जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इनमें इतना सख्त जो है वो इनमें फोर्सेस, इलेक्ट्रॉन्स की सेपरेशन होती है, जो कभी भी जो है वो फिर दोबारा से मिलती नहीं है, सेम नहीं हो जाती। ये पोलर मॉलिक्यूल जो है वो बने रहते हैं। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसीडर्ड यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, मैंने कहा ना कि ये भी डाइपोल डाइपोल ही है एक हिसाब की, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट है आपके पास कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो आपका शॉर्ट सवाल में भी पूछा जा सकता है। सो कंडीशन क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव, क्या क्या हो उन मॉलिक्यूल्स के पास, नंबर 1 a high partial positively charged hydrogen atom। ठीक है, एक उनके पास हाइड्रोजन एटम हो जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो अच्छा खासा। एंड सेकंड वन इज a small and highly electronegative atom with lone pair of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine। और दूसरा एटम कैसा होना चाहिए, छोटा हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ उस पर लोन पेयर भी अगर मौजूद हो तो वो मतलब उसकी क्या ही बात है। ठीक है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो वो खींच रहा है दूसरों से भी
इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के भी खींच के अपने पास इलेक्ट्रॉन रख रहा है, और एक फिर उसके पास अपने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर मौजूद है, तो उस पर कितना हाईली जो है वो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, उसके पास अपने भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो लोन पेयर अगर उसके पास मौजूद है तो भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में उसका बहुत ज्यादा रोल होगा। सो ये हमारे पास थी कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कैसे फॉर्मेशन होगी, जाहिर सी बात है कि जब आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा एक हाइड्रोजन के दरमियान में, और एक आपके पास जो है वो दूसरा आइटम क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन या नाइट्रोजन हो सकता है। तो इनके दरमियान में पहले क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और वो फिर कोवेलेंट बॉन्ड पहले क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, पहले पोलर बनता है, उसमें जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ी क्या होती है, अनबाइस्ड होती है। ठीक है, सॉरी बाइस्ड होती है, ज्यादा जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर जाएंगे, जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ, तो हमारे पास एक पोल्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उन पोल्स के दरमियान में क्या होती है, दो मॉलिक्यूल्स के पोल्स, ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। सो वही बात लिखी है, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम and the other atom becomes polar enough to create a partial positive charge on hydrogen atom and a partial negative charge on the other atom, right? The small size and high partial positive charge on the hydrogen atom enables it to attract highly electronegative atom of the other molecule. In this way, an intermolecular bonding develops, which is termed as hydrogen bonding. ठीक है, सो ये आपका एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुतालिक एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसमें डेफिनेशन थी, उसकी एक एग्जांपल थी। ठीक है, वाटर की एग्जांपल थी, हमने उसकी जो है वो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया साथ ही। ठीक है, उसके बाद हमने चंद एक उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कंडीशंस का पढ़ा, और उसके बाद उसकी डायरेक्ट फॉर्मेशन पढ़ी। सो ये एक अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन बन गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सेकेंड पार्ट, जो कि एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किसी मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।